भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 5वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपके गर्भ में जो भी बालक पल रहा है या जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति होगी जिसका यश कान तीनों लोक में होगा। उसके जन्म मात्र से ही आपके घर में यश, वैभव, शांति, सुख, समृद्धि सभी चीज़ों का वास होगा। सभी देवताओं का उसके ऊपर हाथ होगा, सभी देवी देवताओं का उसके ऊपर आशीर्वाद होगा, जो आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हमारा पंचम अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको आप प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार, इसका पूरा फल प्राप्त हो। जय श्री हरि कृष्ण। पंचम अध्याय प्रारंभ। वीरभद्र कृत दक्षयत वंशी और दक्षवत। श्री मैत्री जी कहते हैं, महादेवी जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से सुना था कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञ वेदों से प्रकट हुई ऋव भुजाओं ने उनके शासक की सेनाओं को मारकर भगा दिया, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपटों के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके हजारों भुजाएं थीं, मेघ के समान श्यामवर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थीं और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थीं। उसके गले में नरमुंड की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरू रुद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे शासकों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञों को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देव आदिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा कर चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं और मैं बड़े बड़े से वीरों का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में सामर्थ्य था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के निपुण आभूषण झन झन बजते जाते थे। इधर यशशाला में बैठे हुए ऋषि, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसा होता जा रहा है और यह धूल कहाँ से छा रही है। इस समय ना तो आंधी चल रही है और ना ही कहीं लुटेरे ही सुने जा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों का कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वही अभी जीवित है। अभी गांवों के अनेकों का समय भी नहीं हुआ, फिर यह धूल कहाँ से आई? क्या इसके समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला? तब दक्ष पत्नी प्रसूता एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा ना हो यह संसार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजों के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज विंग आ जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्ठास से दिशाएं विदित हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असहाय हो जाता है। वे अपने भवें टेढ़ी करके कारण बड़े ही दुर्जन जान पड़ते हैं और उनकी विकराल डारों से तरागढ़ अस्त व्यस्त हो जाती हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कटार दृष्टि से निहारते हुए ऐसी इस तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर शास्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इस समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को अब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें से कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे।
उनमें से किन्हीं का वंश यक्षशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में खड़े आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्होंने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर पत्नीशाला को नष्ट कर डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का समान मंडप और सभा मंडप सबको तोड़ फोड़ डाला। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशालाओं को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ दिया। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्होंने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडी शनि भूषा को और नंदीश्वरी ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के शाश्वत की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों से मार्च से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋषि सदस्य और देवताओं लोग थे सबके सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में ऋतुआ लिए हुए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापति के सभा में मूछे ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर देवताओं को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए श्राप दे रहे थे उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे ही अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिराज के दांत उखाड़े थे उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसते थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत ही प्रयत्न करने पर भी उस समय उसे धड़ से अलग ना कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्रों से दक्ष की त्वचा न कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते थे, वाह वाह करने लगे और दक्ष के दलबलों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विघ्न करके वे कैलाश पर्वत पर लौट आए। इस प्रकार हमारा 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हम फिर मिलेंगे 6ठे अध्याय के संग। उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुनें, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु।